नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में सदियों से लोग चर्चा करते आए हैं। क्या महाभारत सच में हुआ था या ये सिर्फ एक कहानी है? मैं आज आपको ये बात बहुत ही आसान शब्दों में बहुत शांति से एक एक स्टेप में समझाने वाला हूँ, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि महाभारत सत्य था, कल्पना थी या दोनों का मिश्रण। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि लोग इसे कहानी क्यों कहते हैं। देखिए दोस्तों, महाभारत में बहुत सी बातें हैं जो सुनने में चमत्कार जैसी लगती हैं, जैसे दिव्य अस्त्र, वरदान, देवता, आसमान से आवाजें। इन चीजों को आज के समय में कोई आसानी से सच नहीं मान पाता, और यही वजह है कि कई लोग कहते हैं ये सब तो कहानी जैसी बातें हैं। दूसरी बात, महाभारत बहुत पुराना ग्रंथ है। उस समय लोग बातें लिखने से ज्यादा एक दूसरे को सुनाकर याद रखते थे। जब कहानियां लंबे समय तक बोली जाती हैं, तो उनमें कुछ नई बातें जुड़ जाती हैं, कुछ बदल जाती हैं। यही कारण है कि लोग सोचते हैं कि महाभारत बस एक कथा है। लेकिन क्या ये सच है या इसके पीछे बहुत गहरी ऐतिहासिक बातें भी छुपी हैं? चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, अगर महाभारत हुआ था तो कब हुआ था? यहाँ तीन तरह की सोच मिलती है। एक, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महाभारत लगभग 5000 साल पुरानी घटना मानी जाती है। कई गणनाओं के हिसाब से युद्ध करीब 3139 से 3067 बीसीई के बीच माना जाता है। दो, इतिहासकारों के अनुसार बहुत से आधुनिक इतिहासकार कहते हैं शायद 1500 से 1000 बीसीई के बीच ऐसा कोई बड़ा युद्ध हुआ था। तीन, वैज्ञानिक तरीके से कई वैज्ञानिकों ने महाभारत में लिखे नक्षत्रों, ग्रहों और स्थितियों को देखकर कंप्यूटर मॉडल बनाए। उन मॉडल्स के अनुसार भी युद्ध लगभग 3000 बीसीई के आसपास माना जाता है। मतलब क्या? मतलब ये कि युद्ध हुआ था। ये बात कई एंगल से मजबूत लगती है, बस सही तारीख क्या थी इस पर मतभेद है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल मजा तो तब आता है जब हम खुदाई यानी आर्कियोलॉजी की बात करते हैं। अब चलते हैं उन जगहों पर जहां खुदाई के बाद कुछ ऐसे सबूत मिले जिन्हें देखकर लगता है कि महाभारत में लिखी बातें सिर्फ कहानी नहीं थीं। पहला है हस्तिनापुर। यहाँ खुदाई के दौरान बहुत पुरानी बाढ़ के निशान मिले। ग्रंथों में भी लिखा है कि महाभारत के बाद हस्तिनापुर में बड़ी बाढ़ आई थी, जिससे शहर तबाह हो गया था। दोनों चीजें आपस में मिलती जुलती हैं। दूसरा, द्वारका। ये तो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। समुद्र के अंदर आधुनिक टेक्नोलॉजी से एक पूरा शहर मिला। सीधी सड़कें, दीवारें, घरों के निशान, मोर्टार, पत्थर। ग्रंथ कहते हैं कि कृष्ण जी की द्वारका समुद्र में डूब गई थी, और आज वैज्ञानिकों ने उसी समुद्र में एक पुराना शहर खोज लिया। क्या ये संयोग है? शायद नहीं। तीसरा है कुरुक्षेत्र। आज भी कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान, स्थानों के नाम, प्राचीन तालाब और मंदिर ऐसे ऐसे मिलते हैं जिन्हें लोकल लोग पीढ़ियों से महाभारत से जोड़कर बताते आए हैं। इतने सारे संकेत, इतनी सारी जगहें, इतनी सारी समानताएं, ये सब मिलकर ये संकेत देते हैं कि महाभारत का आधार जरूर वास्तविक रहा होगा। अब बात करते हैं, क्या पांडव और कौरव असली थे? देखिए दोस्तों, इतिहासकारों की एक बहुत दिलचस्प राय है। उनके अनुसार उस समय भारत में कई बड़े राज्य हुआ करते थे। ऐसे राजा, ऐसे महल, ऐसे राजवंश बिल्कुल संभव हैं। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि कुरुवंश नाम का एक असली राजवंश जरूर था। लेकिन जब कोई घटना हजारों साल तक एक दूसरे को सुनाई जाती रहती है, तब उसमें कल्पना का रंग अपने आप जुड़ने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि पांडव और कौरव एक असली परिवार हो सकते थे। उनके बीच युद्ध हुआ होना भी पूरी तरह संभव है। लेकिन जैसे जैसे यह युद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया, वैसे वैसे कहानी को और रोचक बनाने के लिए कई बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई गईं। यह बहुत स्वाभाविक है दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई सच्ची घटना लंबे समय तक लोगों की जुबान पर चलती रहती है, तब इतिहास और कल्पना का एक नया मिश्रण बन जाता है। इसलिए हो सकता है कि आधार सच हो लेकिन विवरण कहानी जैसा बन गया हो। वैज्ञानिक नजर से देखें तो बातें और आसान हो जाती हैं। सबसे पहले दिव्य अस्त्र की बात करें तो पुराने समय के उन्नत हथियार लोगों को दिव्य लगते थे। तेज आवाज वाले हथियार, तेज रोशनी वाले हथियार, आग उगलने वाले औजार, ये सब उस समय मौजूद हो सकते थे, इसलिए उन्हें दिव्य अस्त्र कहा गया।
अब 18 दिनों के युद्ध की बात करें तो इतिहास में कई युद्ध एक दिन में खत्म हुए हैं, तो 18 दिन तक चलने वाला बड़ा युद्ध पूरी तरह संभव है। द्वारका का डूबना, हस्तिनापुर में बाढ़ आना, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हो सकती थीं। भूकंप, पानी बढ़ना, नदी का रास्ता बदल जाना, ये बातें लोगों को चमत्कार जैसी लग सकती थीं। तो वैज्ञानिक नजर से देखें तो महाभारत की कई बातें समझ में आने लगती हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है कि अगर कहानी में सच था तो ये कहानी इतनी बड़ी कैसे बन गई। देखिए दोस्तों, व्यास जी ने मूल महाभारत लिखा था, लेकिन उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसे सुनाते रहे। कवियों ने इसे अपने गीतों में समझाया, लोगों ने इसमें नए किस्से जोड़ दिए, कुछ हिस्से हट गए, कुछ बदल गए। धीरे धीरे एक असली युद्ध की कहानी बढ़ते बढ़ते एक विशाल महाकाव्य बन गई। यही वजह है कि महाभारत में कहानी भी है और सच भी। अब अहम बात पर आते हैं कि आखिर सच है क्या। देखिए दोस्तों, महाभारत ना पूरी कहानी है ना पूरी सच्चाई। यह एक ऐसी असली घटना थी जिसे समय के साथ इतना बताया गया, इतना समझाया गया और इतना सजाया गया कि यह एक महान कथा बन गई। लेकिन इस बदलाव के बावजूद इसके अंदर वो सच्चाई आज भी सांस लेती है जो इसे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव बना देती है। महाभारत में इतिहास है, समय की गहराइयों में छिपा हुआ वह इतिहास जो हमें बताता है कि उस युग में लोग कैसे सोचते थे, कैसे जीते थे और किन सिद्धांतों पर खड़े रहते थे। इसके अंदर ज्ञान है, जीवन को समझने का ज्ञान, रिश्तों को पहचानने का ज्ञान, और यह समझ की शक्ति से पहले संतुलन जरूरी है। इसमें दर्शन है, वो विचार जो इंसान को उसके भीतर झांकने पर मजबूर करते हैं। यह समझाते हैं कि सही और गलत हमेशा सरल नहीं होते, कभी कभी सही वही होता है जो सबसे मुश्किल लगता है। महाभारत में संस्कृति है, हमारे जीवन के नियम, हमारी परंपराएं, हमारे आदर्श, ये सब इसी कथा से जुड़े हैं। और इसमें इंसानी भावनाएं हैं, गुस्सा है, प्रेम है, जलन है, त्याग है, कर्तव्य है और वह संघर्ष है जो हर इंसान अपने भीतर कभी न कभी महसूस करता है। यही भावनाएं महाभारत को सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का आईना बना देती हैं। शायद इसी वजह से हजारों साल बीत जाने के बाद भी महाभारत आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है बल्कि यह मानव मन की यात्रा है। यह उन फैसलों की कहानी है जो इंसान को महान भी बनाते हैं और विनाश के रास्ते पर भी ले जाते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हर संघर्ष का असली मैदान बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा ही गहरा और ज्ञान से भरा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि अगला विषय किस पर सुनना चाहेंगे।